students of class 7, again I welcome to you learning the chapter 8 of geography. In the previous video of this chapter we have learned about the tropical region of Amazon basin, but today we have learned about the life in the Ganga Brahmaputra basin. जैसे मैंने आपको बताया था हमारी जो अर्थ है वो उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल रीजन्स विच इज़ फाउंडेड इन द फॉरेन कंट्रीज. लेकिन आज हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द टू मेन रिवर्स ऑफ द इंडिया. सो इट्स मीन कि हमारा जो इंडिया है उसका जो गैंगेटिक प्लान कैसा है और वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अस बिकॉज वी ऑलरेडी लिव इन दिस रीजन. सो देखिए द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर. देखिए ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर्स हैं उनकी ये दोनों रिवर्स जो हैं हमारी इंडिया की हमारे देश की दो बड़ी मुख्य नदियों में से एक है. और इनकी ट्रिब्यूटरीज और इनकी कैचमेंट की जो छोटी मोटी नदियाँ मिलकर जिस बेसिन को बनाती है उस बेसिन को हम क्या बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बोलेंगे. एंड द लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन दैट इज सिचुएटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ नॉर्थ लैटिट्यूड. तो देखिए इट इज़ द लोकेशन कि गंगा ब्रह्मपुत्र की जो लोकेशन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है ये कैसा है कि जिसकी क्या होगी अगर लोकेशन की आपसे बात की जाए. इट इज़ लाइट बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स. The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son and the Chambal and the Gandak, the Kosi and the tributaries of Brahmaputra drain it. तो देखिए गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इनकी जो सहायक रिवर्स कौन से, ट्रिब्यूटरीज जो रिवर्स कौन सी है, जो सारी रिवर्स मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को क्रिएट करती है, फॉर्म करती है, विच आर द घाघरा सोन. तो हम बोल सकते हैं कि दीज आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स या स्टेपल रिवर्स ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. Look at the atlas and find the name of the some tributaries of the river Brahmaputra. देखिए atlas क्या होता है. Atlas is a book which have lots of different kinds of map. So the plans of the Ganga and the Brahmaputra, the mountain and the foothills of the. अब देखिए कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, so you have seen that it is a map of India. तो हम बोल सकते हैं कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की जो रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी रिवर्स इनके आसपास की होती है. एज वी नो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र दोनों ही रिवर कहाँ से निकलती है. द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस एंड द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन. कि हम बोल सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेटेड एरिया कौन सा है, हिमालय, और सुंदरबन डेल्टा से ही बहकर निकलती है. ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लान एरिया. द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट. अब देखेंगे कि यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है. द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. मतलब कि हमारे इंडिया के अंदर जो बरसात होती है वो किस पे बिलोंग करती है, मानसून. इट इज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर. और जिसकी वजह से मानसून का कैसा होता है टेम्परेचर, कि जिसमें जो समर्स होती हैं उनका जो टेम्परेचर है इट वाज वेरी हाई, इट इज़ वेरी हाई. एंड जो नाइट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होती है, एंड जो सर्दियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है. इट एक्सपीरियंसेस रेनफॉल फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर. और हमारे देश में जो बारिश होती है मेनली वो कब होती है, मिड जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक के बीच में. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज. द बेसिन एरिया हैज़ वराइट टैपोग्राफी. देखिए टैपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है कि, और लैंड्स हैं यहाँ पे बहुत सारे. द एनवायरनमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. और इसकी वजह से ये जो बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यहाँ पे लैंड है, बहुत सारे प्लेन्स हैं. तो यहाँ पे जो लोग हैं अपने घर कहाँ बनाते थे, कहाँ बनाए, अर्ली लोगों ने यहाँ पे अपने घर आके इन रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इन्हीं के पास में अपने होम्स को बनाया. इसलिए जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं एरियाज़ में कंपैरेटिवली, जैसे हिमालयज़ हैं या जो फुट हिल्स और शिवालिक्स हैं जहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन है, तो लोगों ने पर्वतों से ज़्यादा रहना कौन से बेसिन में रहना पसंद किया, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर के जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पर आके लोगों ने अपने घर बनाने ज़्यादा प्रेफर किए. द माउंटेन एरियाज वे स्टीप स्लो है इनहॉबिटेड टेरेन. क्योंकि आपको पता है माउंटेन्स जो होते हैं वो काफ़ी ऊंचे होते हैं और वहाँ पे रहना आसान नहीं होता. पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. तो देखिए जो लोग हैं, जो यहाँ की जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो रिवर है, तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन मतलब लोगों ने यहाँ पे अपने घर बना के रहना शुरू किया है. और ज़्यादातर लोग इन नदियों के पास में ही अपने घरों को बनाएं. द सॉइल इज़ फर्टाइल.
देखिए मानसून है तो यहाँ की जो सॉइल है, अवेबिलिटी ऑफ वाटर है, दैट्स वाई यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से जो क्रॉप्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर पाती है। एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और देखिए यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में रहने वाले लोगों का जो मेन व्यवसाय है वो है खेती करना। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लान इज़ वेरी हाई। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। द मेन क्रॉप इज़ पैडी। सिंस कल्टिवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज विद द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। पैडी मीन्स चावल, धान। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मोस्टली चावल की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ वाटर है। और पैडी वही, क्योंकि जो पैडी जो होती है उसके लिए लॉट्स ऑफ वाटर, इनफ वाटर रिक्वायर होता है। वीट, मेज, सोगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द मेजर क्रॉप दैट ग्रोन। एंड पैडी के अलावा यहाँ पे गेहूँ, चावल एंड चना आदि, बाजरा आदि क्रॉप्स को भी ग्रो किया जाता है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। उसके अलावा ट्रेडिंग के रूप से जो गन्ना है और जूट को भी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लान। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज़ ग्रोइंग प्लांटेशन। और अगर वेस्ट बंगाल और आसाम की बात करें तो वो जो एरिया है, वहाँ के जो प्लान्स हैं, वहाँ के जो गार्डन्स हैं, उन्हें हम टी गार्डन्स बोल सकते हैं। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इन द पार्ट्स ऑफ द बिहार एंड असम। और बिहार और असम के अंदर सिल्क प्रोडक्शन भी किया जाता है। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लॉप्स आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेस। लेकिन जो पहाड़ी या जो चट्टान के रूप में जो रॉकी होते हैं, वहाँ पे जो क्रॉप्स कैसे ग्रो की जाती है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। The vegetation over of area varies according to the type of landform. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow. It is I already speak you in the previous chapter of this book. Along with teak, sal and पीपल। देखिए यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं वो होते हैं टीक, साल और पीपल के। थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के अंदर बैम्बू जो प्लांट होते हैं उनकी भी खेती बहुत ही डेंसली की जाती है। द डेल्टा एरिया इज कवर्ड with the mangrove forest. In parts of Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like, आपको पता है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल ऐसे प्रदेश है जहाँ बहुत ज़्यादा विंटर रहती है इन ऑल द ईयर, मतलब पूरे साल वहाँ पे बर्फ़ ढकी रहती है, इसलिए वहाँ पे जो तीरदार वाले या बड़े लंबे पेड़ पाए जाते हैं, कॉनिफेरस जिसे हम कहते हैं, कांटेदार, जिनमें उन ट्रीज़ के कौन से नाम है, पाइन, देवदार। एंड फोर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। उसके अलावा यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत सारे प्रकार के पाए जाते हैं। एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकी आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनोसॉर इज़ फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र प्लान। एक सींग वाला राइनो भी यहाँ पाया जाता है। इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर आर फाउंड। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी। The most popular varieties of the fish are rohu, ketla and hilsa. Fish and rice is a staple diet of the people living in the area. So देखिए कि जिन एरियाज़ में लाइक वेस्ट बंगाल है, बिहार है, जहाँ पे अवेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत है, इस वजह से वहाँ पे जो मेन फूड है, उनका जो स्टेपल फूड है, मुख्य भोजन जो है वो क्या है, चावल और मछली खाना। तो देखेंगे, अब देखिए ये तो हमारी चीज़ हो गई। देखिए टेरेस फार्मिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको बता रही हूँ कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ी नुमा, कि जहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जैसे सीढ़ियाँ छोड़ते हैं स्टेप्स, तो उस तरीके से वहाँ पे खेती को पूरा किया जाता है। एंड आफ्टर इट इज़ द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लान हैव सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। उसके अलावा जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी इंडिया की मोस्ट ऑफ द पार्ट्स को कवर करती है। मतलब वी हैव द 29 स्टेट्स इन इंडिया, और 29 स्टेट में से आधे से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वो यहीं पे फॉल करते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लान्स है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े शहर और गाँव भी पाए गए। द सिटीज़ ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता ऑल with a population of more than 10 lakh are located along the river Ganga। और इन सभी शहरों में जो रहने वाले लोगों की जनसंख्या है वो कम से कम 10 लाख से ज़्यादा है। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इन द रिवर। और बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहने की वजह से यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं, जो यूज़ करते हैं मशीन्स को, फैक्ट्रीज़ को, कल कारखाने जो होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल होता है जो कहाँ जाके मिल जाता है, रिवर्स में।
जिस वजह से इन बड़े बड़े शहरों में लाइक कलकत्ता है या जो भी सिटीज़ है, कानपुर है, वहाँ की जो नदियाँ हैं वो अब कैसी हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, पल्यूटेड हो चुकी है. दिस लीड द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर. ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. और जैसा मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था 7 में कि हमारे इंडिया के अंदर रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, सभी प्रकार के जो वेज हैं विच मेक्स अस वेरी कन्वीनियंट, तो वो सभी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर इजीली अवेलेबल हैं. एंड द प्लान एरियाज द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जो प्लान्स एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं ट्रेनों, बसों के माध्यम, कार आदि चीज़ों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ट्रैवल करते हैं. द वाटरवेज इज़ एन इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर. और वाटरवेज से वहीं पर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में जो नदियाँ हैं या जो बहुत बड़ी नदियाँ हैं जहाँ पे नाव और शिप्स को चलाया जा सकता है. कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली. जो कोलकाता है वो रिवर हुगली के किनारे बसा हुआ है और काफ़ी बड़ी नदी है ये. द प्लान रिवर ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स. और इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर लाइक कलकत्ता, कानपुर, इलाहाबाद, उन सभी शहरों में भी एयरपोर्ट्स भी बने हुए हैं. टूरिज़्म इज़ एन अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द बेसिन. उसके अलावा ये जो बेसिन है ये टूरिस्ट को भी बहुत ज़्यादा, घूमने वालों को भी जो घूमना पसंद करते हैं उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन आगरा. देखिए जो ताजमहल क्या है, ताजमहल एक ऐसा प्लेस है विच इज़ द मोस्ट 7 वंडरफुल्स में भी आता है कि जो विश्व की जो 7 सबसे खूबसूरत जगह उनमें से ताजमहल का भी एक नाम है. और ताजमहल आगरा के रिवर यमुना के किनारे बसा हुआ है. इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड द यमुना. और जो इलाहाबाद में कहा जाता है कि गंगा और यमुना जो रिवर है उनका संगम होता है. बुद्धिस्ट स्तूपा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, बुद्धिज़्म जो है, उनके बहुत सारी जो मोनास्ट्रीज़ हैं वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है. लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा. लखनऊ की जो फेमस जगह है वो क्या है, इमामबाड़ा. आसाम विद कांजीरंगा. आसाम के अंदर कांजीरंगा नाम के एक बहुत बड़ी एनिमल और बर्ड सेंचुरी है. एंड द मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एंड अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्टिंक्टिव ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट. और जो आसाम है वहाँ पे जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल जो लोग हैं, लोकल पीपल है, उनका जो कल्चर है वो वहाँ के लोगों को, टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. सो दैट्स वाई पीपल कम टू हियर to enjoying their vacation and they enjoying to watch all the places. I hope you understand this chapter very well. Thank you all.